बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के 6 चैप्टर जिसका नाम फ्लूइड डायनामिक्स है। हम उसकी एग्जांपल सॉल्व करें। तो हमारे पास 6.1 एग्जांपल है। उसमें हमें ये कहता है कि आपके पास एक ड्रॉपलेट है। किसका ड्रॉपलेट है? वाटर का ड्रॉपलेट है। एक आपने उसको इमारत से गिराया, तो उसका रेडियस हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। उसकी टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है जी, वो आपने फाइंड करनी है। और हमारे पास ईटा यानी विस्कोसिटी उसने दी हुई है, वो हमारे पास कितनी है 19.6 10⁻⁻6 kg/-1 है। ठीक है। तो हमने क्या करना है जी, टर्मिनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का क्या फार्मूला है? हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला कुछ इस तरह से है कि आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी होती है 2 रो जी आर स्क्वायर और नीचे आपका 9 ईटा होता है। तो सिंपली वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू पुट करेंगे 2 आ गया आपके पास। जी हमारे पास क्या है जी, एक हमारे पास है डेंसिटी ऑफ वाटर है, एक हमारे पास है जी हमारे पास होता है 9.8। डेंसिटी वाटर हमारे पास होती है 1000 और रेडियस हमारे पास क्या है जी, रेडियस हमारे पास है 0.010। आप इसको क्या करेंगे, इसको 100 के स्केल के साथ डिवाइड करेंगे 0.010। आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। जब आप इसको फिर डिवाइड करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 0.1.010⁻⁻4 मीटर का स्केल। ठीक है। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी 1.010⁻⁻4 का स्केल। ठीक है। नीचे आपके पास 9 है, मल्टीप्लाई आपके पास 90 है, किधर गया 90.6 10⁻⁻6 है। ठीक है। तो हमने क्या किया जी, ये आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻8। ये आपके पास आ जाएगा 171 10⁻⁻6 आ जाएगा। ठीक है। आप इसको मजीद कैलकुलेट करें। 8 में से 3 गए, आपके पास कितना बचा? आपके पास बचेगा -5 और नीचे आपके पास 10⁻⁻5 बचा -5। नीचे आपके पास 6 है, 10⁻, ऊपर जाके +6 हो जाएगा। ये आपके पास क्या बचेगा 10⁻1। ठीक है। जब आप इसको मजीद कैलकुलेट करेंगे ये हमारे पास बचेगा 0.11 10⁻, आपके पास 1 आएगा। ये आपका सेंटीमीटर में है। फिर मजीद इसको 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 1.1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है। ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी है। अब हमारे पास जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। उसमें हमें क्या कहता है, उसमें हमें ये कहता है कि आपके पास क्या है, एक होज है। यानी होज का मतलब क्या है, यहाँ एज अ पाइप लिया हुआ है किसी भी होज के साथ। ये आपके पास होज है, किसी भी तालाब के साथ कनेक्ट है या किसी भी जगह के साथ आपका क्या है होज कनेक्ट है। होज का डायमीटर हमारे पास 20 मिलीमीटर है। तो आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या कर देंगे 1000 पर डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास उसका कहता है कि आपके पास जो डायमीटर है उसका रेडियस दिया हुआ है उसने। रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस उसने दिया हुआ था। तो आप रेडियस क्या होता है कि रेडियस हाफ ऑफ द डायमीटर होता है। तो डायमीटर हमारे पास 0.02, डायमीटर हमारे पास 0.02 दिया हुआ है। तो हमने क्या मालूम करना है, रेडियस। तो रेडियस हाफ ऑफ द डायमीटर हमारे पास रेडियस होता है। 0.02 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 0.1 मीटर आ गया। ठीक है। उसने क्या कहा, उसने कहा कि आपके पास इस होज में से वाटर को बाहर फेंकने के लिए कितने 60 सेकंड लगे और मास इसका कितना, वाटर का कितना मास हमारे पास 30 किलोग्राम है। तो आपने वेलोसिटी मालूम करनी है कि किस वेलोसिटी के साथ आपका वाटर होज से बाहर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगी, यहाँ पर हमारे पास कौन सी इक्वेशन लगेगी, यहाँ पर हमारे पास लगेगी इक्वेशंस ऑफ, हमारे पास वो कहता है कि आपने क्या करना है, वेलोसिटी मालूम करनी है। यानी आपने क्या मालूम करना है, फ्लो रेट मालूम करना है। ठीक है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि आपका फ्लो रेट किसके बराबर होता है, फ्लो रेट आपका v/t के बराबर होता है और इज इक्वल टू av के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब हमारे पास क्या है, एरिया हमारे पास है नहीं है, वेलोसिटी हमारे पास है, वेलोसिटी तो हमारे पास है, टाइम भी हमारे पास है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है हमारे पास। तो वॉल्यूम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? हमने पढ़ा था कि डेंसिटी आपकी होती है मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है। अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो मास ओवर डेंसिटी लिखेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर आपका मास आ जाएगा, नीचे टी मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा, आपके पास ए वी आ जाएगा। ठीक है। ए वी, ये हमारे पास एम आ गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा टी मल्टीप्लाई आपके पास डेंसिटी आ जाएगा, मल्टीप्लाई आपके पास एरिया आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है। अब मास हमारे पास क्या है जी, मास हमारे पास है 30 किलोग्राम, ये आपके पास आ गया 30 किलोग्राम। टाइम हमारे पास कितना है, टाइम हमारे पास है 60 सेकंड। ठीक है।
अब रो की बात की जाए, डेंसिटी ऑफ वाटर में पता नहीं चाहिए कितनी होती है, 1000 होती है, मल्टीप्लाई एरिया। अब एरिया कहाँ से कैलकुलेट करें, तो एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या 3.14 आ गया। रेडियस आपका कितना है, रेडियस आपने अभी अभी वहाँ कैलकुलेट किया 0.01 उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3.14 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, तो मर्जी है आपकी, आप इसको पावर में लिखना चाहते हैं पावर में लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं मल्टीप्लाई कर ले, आंसर सेम ही आएगा दोनों सूत्रों में। ठीक है, तो वो क्या होता है कि आपके पास डेसिमल के आगे आ जाती हैं, जीरो आ जाते हैं, तो हमने इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पर इतना लिख लिया। तो हमारे पास क्या आ गया जी 3.14 10⁻⁻⁴ आ गया। ठीक है, तो ये क्या करें, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें, तो ये आपका 0 0 से कैंसिल, 3 3 2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 1/2 आ गया, मल्टीप्लाई आपके पास कितना आया 1/2 आ गया। इसको आप लिख लेते हैं 10⁻³ मल्टीप्लाई 3.14 10⁻⁻⁴। ठीक है, जब आप इसको मजीद थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास ये 3 है, ये 4 है, यानी 10⁻⁴ आपके पास क्या बचेगा, ये पास है आपके बचेगा 2 मल्टीप्लाई 3.14 10⁻⁻⁻�1 बचेगा। ठीक है, अब जब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 1/2 आ गया, हमारे पास क्या आता है 0.5 होता है। ठीक है, नीचे हमारे पास आ जाएगा 3.14 10⁻⁻⁻⁴ ऐसे आएगा। ठीक है, जब आप इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ डिवाइड करें, जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे फिर इस वाले के साथ डिवाइड करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की 1.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास ये थर्ड एग्जांपल है, उसमें हमें क्या कहता है, कहता है एक आपके पास क्या है, एक आपके पास माउंटेन है, उसके साथ क्या है एक फनल है, फनल की हाइट हमारे पास कितनी है 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपके पास जो फनल है उसकी वेलोसिटी, जहाँ से उसमें वाटर बह रहा है उसकी वेलोसिटी हमारे पास है 12.0 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, पर मीटर सेकंड, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, इतनी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेंटीमीटर में या मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पर डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई मीटर सेकंड में। पर क्या कहता है कि जो आपके पास जो वाटर है वो नीचे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डबल होगी। पहले हमारे पास वेलोसिटी v1 थी, नीचे जाकर वेलोसिटी डबल होगी, तो आप क्या करेंगे 2 को 0.12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 0.21 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब वो कहता है कि जो आपके पास प्रेशर P1 है, यहाँ पर वो प्रेशर आपके पास 1.013 10⁻⁵ है। ठीक है, न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो आपने क्या करना है जी, नीचे प्रेशर P2 मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पर उसने वेलोसिटी भी बता दी, प्रेशर भी बता दिया, और नीचे आपने क्या करना है जी, कहता है कि वेलोसिटी मालूम करनी है, तो वेलोसिटी आपको दी हुई है, नीचे आपने प्रेशर मालूम करना है। ठीक है, और हाइट भी आपको बता दी, हाइट आपकी सेंटीमीटर में यहाँ आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे, आपके पास मीटर में आ जाएगी। ठीक है, तो हाइट आपके पास कैसे हम लिख रहे हैं, क्योंकि h1 आपका क्या है 0 है, h2 आपका कितना है 0.4 सेंटीमीटर है, h1 आपके पास कितना आ जाएगा, h2 आपके पास 0 आ जाएगा, h1 आपके पास 0.4 सेंटीमीटर ही बचेगा, यानी h1 h2 आपके पास क्या है h है, और h आपके पास 0.40 सेंटीमीटर है, मीटर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन इस्तेमाल कर दी है। बर्नौली इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, P1 आपके पास होता है 1/2 होता है, यहाँ पर आपके पास रो होता है, V1 का स्केल होता है आपके पास यहाँ पर रो GH1 होता है, यहाँ पर आपके पास P2 होता है 1/2 होता है, रो होता है, V2 का स्केल होता है, प्लस आपके पास रो GH2 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, हमने प्रेशर P2 मालूम करना है, तो हमारे पास प्रेशर P2 आएगा, P1 आपके पास आएगा। यहाँ पर आपके मैंने देखा कि एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, यहाँ पर आप पर कॉमन आ रही है 1/2 रो आ गया, V1 का स्केल आ गया, प्लस V1 2 का स्केल आ गया। ठीक है, V2 का स्केल आ गया। अब बात की जाए हमारे पास प्लस
ये वाला और ये वाला इसमें भी कॉमन है, क्या कॉमन है, रो और जी कॉमन है, H1 आ गया प्लस आपके पास H2 आ गया, ठीक है, H1 माइनस H2 आ गया, ये आपके पास ये भी माइनस में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा। प्रेशर P1 आपके पास कितना है, प्रेशर उसने दिया हुआ 1.013 10 रेज़ टू पावर आपके पास 5 आ गया, ये आपका प्रेशर आ गया, ठीक है। प्लस 1/2 आएगा, प्लस आपके पास डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास कितनी होती है, 1000 होती है। V1 स्क्वायर आपके पास वेलोसिटी कितनी है जी, वेलोसिटी आपके पास है 0.12 का स्केयर माइनस आपके पास 0.2 वेलोसिटी 24 का स्केयर आएगा, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा जी, डेंसिटी आ जाएगी 100,000 मल्टीप्लाई 9.8 आ जाएगा, और हाइट आपके पास कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास 0.40 आ जाएगी, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा P2 आ जाएगा 1.013 आ जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा, ये हमारे पास 500 आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 0.0144 आ जाएगा, माइनस आपके पास आएगा ये 0.076 आएगा, मल्टीप्लाई आपके पास जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास 3920 आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, इन दोनों को माइनस करना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, P2 आपके पास आ जाएगा 1.013 10 रेज़ टू पावर 5, आपने जब यहाँ पर 500 आ जाएगा, तब आप इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.0432 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3920, ठीक है। अब हमारे पास P2 क्या आएगा, 1.013 आएगा, 10 रेज़ टू पावर आपके पास 5 आएगा, मल्टीप्लाई जब आप इसको इसके साथ करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 2.16 आ जाएगा, प्लस आपके पास 3920 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 2.16 आ गया और साथ हमारे पास 3920 आ गया। जब आप इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारे पास बचेगा 3898, यहाँ पर पॉइंट मेरा ख्याल 1 है, ठीक है। यहाँ पर P2 आ जाएगा आपके पास 1.0 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, इसको भी आप चाहते हैं पावर में लिखना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप इसको मजीद करें 10,000 के साथ, इसको डिवाइड कर दें, तब आप इसको 10,000 के साथ डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 0.0 आपके पास आएगा 038 10 रेज़ टू पावर 5, इतना ये भी आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू देगा 1.013 10 रेज़ टू पावर 5 क्लास है। हमने क्या देखा है, इनमें 10 रेज़ टू पावर 5 कॉमन आ रहा है, तो हम ये लिख लिए, बाहर आप कॉमन निकाल लेंगे, जब आप कॉमन निकालेंगे तो P2 आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 1.013 आएगा, मल्टीप्लाई आपके पास 0.038 आएगा, 10 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको और कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.05 10 रेज़ टू पावर 5, ठीक है, Nm-2 लिख सकते हैं, या आप इसको P2 आपके पास 1.05 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल लिख सकते हैं, ठीक। ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।